शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एड्रेस करते हैं वो बिग, जैसे कहते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम, सबसे बड़े सवाल को। सबसे बड़ा सवाल बहुत लोगों का जो ये है कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ तक गिर सकता है इवेंचुअली। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, अब हम 20 डेमा के तो नीचे सेटल हो गए हैं। कल वो एक मार्केट ने उस 20 डेमा को ब्रेक किया, वहाँ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। आशीष, एक बार रिकवरी आई थी, लेकिन वो रिकवरी जैसे ही फेल हुई, उसमें जैसे ही 20 डेमा फेल हुआ, उसके बाद हम उसके नीचे सेटल हो गए। अगर वो चार्ट है तो वो भी दिखा दीजिए 20 डेमा को। ये देखिए, कल पिछले वो एक होप थी। अच्छा, जब 20 डेमा हम तोड़ते हैं, जरूरी नहीं है कि उसका मतलब पूरा अप ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद आप देखिए पिछली बार का एविडेंस देखिए, उसको तोड़ने के बाद आप थोड़ा वापस बड़ा चार्ट रख दीजिए ताकि लोगों को दिखाई दे। फुल स्क्रीन कर दीजिए इसको एक्चुअली एक बार के लिए, मुझे भी हटा दीजिए। तो एक बार के लिए आप 5-6 दिन तक लगातार नीचे गिर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो अब हमने ये तोड़ा है 20 डेमा, तो भले ही अप ट्रेंड पूरा ना टूटा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगी। अच्छा, 20 डेमा को हमने एक बार डिफेंड किया, लेकिन दूसरे टेस्ट में हम 20 डेमा में बेसिकली फेल हुए। अब आते हैं हम वो रिट्रेसमेंट लेवल्स की जो हम कल भी बात कर रहे थे। क्लोज टू क्लोज हमने 1628 पॉइंट की रैली देखी थी। 24,426 से लेकर 26,054 की एक तरफा रैली हुई थी। इस पूरी रैली में आशीष हमने एक पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लगा। ये चीज़ ज़रूर है कि उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ। उसके बाद 1/3 रिट्रेसमेंट आता है करीब करीब 25,511 पर, वो लेवल भी है, उस पर हम कल आ गए। तो ये एक होप थी कल इसके लिए हम थोड़ा सा व्यू न्यूट्रल लेकर चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट था 25,500 पर, लेकिन आज सीधा गैप डाउन हो रहा है। अब अगर 50% तक का रिट्रेसमेंट होता है तो वो लेवल आएगा फिर 25,240 का, फिर वहाँ तक का एक स्कोप ओपन होगा निफ्टी पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि वहाँ तक जाएगा या वहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन जो चीज़ मैं कह रहा था, हमने पूरी तेज़ी में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लगा। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि शॉर्ट वाली ट्रेड हमसे मिस हुई, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा नज़रिया शॉर्ट का लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है और शॉर्ट करना भी रिटेल के लिए थोड़ा टफ होता है। लेकिन इन लेवल्स पर शॉर्ट करने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफ़ी रिस्क है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, हमारी लॉन्ग करने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप चाहें तो भले ही ETF के थ्रू अप्रोच करें, लेकिन इंडेक्स पर लॉन्ग करने में थोड़ा सा इस समय डर है। और एक दिक्कत हो रही है, पिछली 2 क्वार्टर की स्टोरी रिपीट हो रही है। पिछले 2 क्वार्टर में भी यही हुआ था, पहले हाफ में रैली हुई थी, होप लगी थी। इस बार तो होप थोड़ी ज़्यादा भी थी। इस बार एक्चुअली पहले हाफ के नंबर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, तो लेकिन फिर दूसरे हाफ में बड़ी गिरावट, और कल जो नंबर्स आए हैं वो भी मिक्स्ड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नंबर्स डिजास्टर्स हैं, 1-2 ही नंबर खराब आए हैं। कल आप देखें लुपिन के शानदार नंबर्स हैं, और हो सकता है कि आज का स्टार ऑफ द डे भी हो लुपिन। हालांकि फार्मा कंपनियों में थोड़ा सा टफ होता है ये डिसाइफर करना कि आगे नंबर्स उतने अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन लुपिन के नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे हैं, तो शायद ये चल जाए आज। दूसरी तरफ एम्बर है, वो हो सकता है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हो जाए। हालांकि ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा गिर चुका है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वैल्यूएशन है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कैपिटल गुड्स में मिक्स मामला है। कमिंस के शानदार नंबर्स हैं, लेकिन ABB के नंबर्स थोड़े से मिक्स्ड हैं, तो लेट्स वेट एंड वॉच। LIC के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, हर पैरामीटर पर LIC के शानदार नंबर्स हैं, तो ये एक और स्टॉक होगा टू वॉच आउट फॉर। और आज भी काफ़ी नंबर्स आने वाले हैं। उसमें आप देखें तो बजाज ऑटो, हिंडाल्को है, ट्रेंट है, डिवीज़ लैब्स है, PFC है, टोरेंट फार्मा है, ऊनो मिंडा है, नायका है, कल्याण, नेल्को, झड़ी लगी हुई है बेसिकली।